पतंजलि कंपनी कैसे बना रही है जनता को मूर्ख? क्या सच में पतंजलि के प्रोडक्ट्स इतने असरदार हैं जितने की कंपनी दावा करती है? रामदेव नहीं है पतंजलि कंपनी के मालिक। पतंजलि कैसे अपने प्रोडक्ट्स इतने कम दाम में मार्केट में बेचती है? क्या कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक हैं? पतंजलि कंपनी के काम करने वाले लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है? कौन है पतंजलि का असली मालिक और कैसे पतंजलि ने बनाई घर घर में अपनी पहचान? कैसे 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी बनी पतंजलि? बताएंगे पतंजलि कंपनी के कई ऐसे सच आज की वीडियो में जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पतंजलि कंपनी आज 40,000 करोड़ से अधिक की कंपनी हो गई है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रोडक्ट्स आज कंपनी बना रही है। लेकिन आज हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी के कुछ घिनौने सच आपको बताएंगे। पतंजलि कंपनी में जब भी बाबा रामदेव पहुंचते हैं तो सभी स्टाफ को सारा काम छोड़कर उनके पैर छूने पड़ते हैं। बाबा रामदेव के लिए तो ये बात मानी जा सकती है, आचार्य बालकृष्ण के पैर भी सभी स्टाफ के लोग छूते हैं, जो कंपनी के असली मालिक भी हैं। लेकिन यदि इन दोनों के साथ कोई बिजनेसमैन आ रहा है या कोई अन्य शख्स इनसे मिलने आ रहा है तो उनके पैर भी स्टाफ मेंबर्स को छूने पड़ते हैं। पतंजलि अपने स्टाफ को बहुत कम सैलरी देती है। यहाँ पर काम करने वाले लोगों से कहा जाता है कि वो सेवा भाव की दृष्टि से काम करें। ये नौकरी नहीं बल्कि सेवा है। वो अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, एमएनसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं। स्टाफ की एवरेज सैलरी 6,000 रुपए महीना है और यदि कोई मेंबर इंक्रीमेंट की बात करता है तो उसके ऊपर सेल्फिश का ठप्पा लगा दिया जाता है। इस तरह का एनवायरमेंट कंपनी में देखने को मिलता है। बाबा रामदेव की कंपनी के कई प्रोडक्ट्स सवालों के घेरे में रह चुके हैं। टूथपेस्ट हो या च्यवनप्राश या फिर आंवला जूस, ढेरों ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ASCI के पैमाने पर फेल हो चुके हैं। कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स में तो एनिमल कंटेंट इस्तेमाल होने का आरोप भी लग चुका है। हम इस दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंपनी के खिलाफ लगे एलिगेशंस के बारे में आपको बता रहे हैं। 2017 में च्यवनप्राश के ऐड पर बैन लगा दिया गया था क्योंकि ऐड में अन्य कंपनियों की छवि को खराब किया जा रहा था। आंवला जूस और तमाम दवाइयां तय पैमानों पर फेल हो चुके हैं। डिफेंस की कैंटीन में आंवला जूस बेचने पर बैन लगा दिया गया था। सरसों का तेल, मैगी और शहद जैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं। पतंजलि का टूथपेस्ट दंतकांति आज 1,000 करोड़ से अधिक का व्यापार कर रहा है। यदि आप दंतकांति और कोलगेट के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। कोविड-19 के दौर में कंपनी ने कोरोनिल नाम से एक दवाई लॉन्च की थी जिसका दावा था कि इसे खाने से कोविड नहीं होगा। भारत में ये दवाई जमकर बिकी थी। कई हफ्तों तक मार्केट में ये दवाई आउट ऑफ स्टॉक रही थी। इसकी डिमांड इतनी अधिक बढ़ गई थी, बाबा रामदेव ने कहा था कि ये दवाई WHO और भारत के आयुष मंत्रालय में आसानी से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा रामदेव के ये दावे झूठे साबित हुए। WHO ने कहा था कि उन्हें इस दवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बिना किसी क्वालिटी टेस्ट के, बिना मान्यता के ये दवाई मार्केट में बेची गई थी और ये पहली बार नहीं था जब बाबा रामदेव पर इस तरह के आरोप लगे हों। कई बार कंपनी के ऊपर लोगों को गुमराह करने के आरोप लग चुके हैं। उत्तराखंड में पतंजलि कंपनी पर 100 से अधिक केस दर्ज है, जिसमें भ्रमित करने वाले विज्ञापन और पुअर क्वालिटी शामिल है। कंपनी के ऊपर टैक्स चोरी के भी आरोप लग चुके हैं। पतंजलि भारत में एक विशेष एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाती है। कंपनी को अच्छे से पता है कि किस प्रोडक्ट के लिए किस एज ग्रुप के लोगों को टारगेट करना है। अन्य विदेशी कंपनियां जहां युवाओं को टारगेट करने का प्रयास करती हैं, वहीं पतंजलि कंपनी 40 से 60 उम्र या इससे अधिक उम्र वाले लोगों को टारगेट करती है। कंपनी लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करती है कि उनके सभी प्रोडक्ट्स पूरी तरह से स्वदेशी हैं और आयुर्वेदिक हैं। वहीं विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है और वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हैं। बड़े लोग बाबा रामदेव और कंपनी की बातों में आसानी से आ जाते हैं और पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स के दाम अन्य कंपनियों के मुकाबले कम होते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि ये कंपनी बहुत कम मार्जिन पर सामान बेच रही है या एक तरह से जनता की सेवा कर रही है। लेकिन इसका असली सच क्या है वो हम आपको अभी बता चुके हैं। कंपनी अपने स्टाफ को बहुत कम सैलरी देती है और साथ ही दुकानदारों को भी पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर बहुत कम मार्जिन मिलता है, इसलिए इनके प्रोडक्ट्स अन्य कंपनियों में सस्ते हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पतंजलि बाबा रामदेव की कंपनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी आचार्य बालकृष्ण की है, जिन्होंने स्वदेशी और आयुर्वेद के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की कमाई की है। आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि कंपनी के 94% शेयर हैं और उनकी गिनती भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में की जाती है। बालकृष्ण लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं। उनके ऊपर नकली डिग्री लेने, फर्जी पासपोर्ट बनवाने जैसे कई केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर बाबा रामदेव के किस्सों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उनके खिलाफ भी कई क्रिमिनल केस दर्ज हो चुके हैं। साल 2010 में आधी रात को रामलीला मैदान पर किस तरह उन्हें लड़की का भेष धारण कर भागना पड़ा था, वो भी आपने सुना ही होगा। तो दोस्तों, ये थी पतंजलि कंपनी की असली सच्चाई। हम कंपनी के प्रोडक्ट्स की बुराई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक सच्चाई आपको बता रहे हैं। आज ही आप अपने मन में ये बात निकाल दें कि पतंजलि कंपनी लोगों की सेवा कर रही है, देश हित में काम कर रही है या आयुर्वेद प्रोडक्ट्स जनता तक पहुंचा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।